हाय, मुझे बस ये मैसेज पहुंचाना था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अंधेरा कभी नहीं होगा। हाय, मुझे बस ये मैसेज पहुंचाना था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अंधेरा कभी नहीं होगा। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक। हम्म एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक हम्म उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी। हाँ। हेलो 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 हेलो। हक फरीद या फरीद बाबा फरीद गंज शक्र। हक फरीद या फरीद बाबा फरीद गंज शक्र। हक फरीद या फरीद बाबा फरीद गंज शक्र। अय मेरे फरीद, आपकी जुबान रेवोल्यूशन लेके आएंगे, जेएनयू की नई पार्टी बनेगी, यूथ की नई पार्टी बनेगी, राघव चड्ढा जी की नई पार्टी बनेगी। लेकिन राघव चड्ढा जी ने अपनी चड्डी बदल ली है, वो बीजेपी में चले गए हैं। राघव चड्ढा जी यूथ के लिए एक नई आवाज थे, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे खड़े करते थे, लेकिन अब वह चले गए हैं। देखिए राघव चड्ढा जी की आम जिंदगी। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। अब राघव चड्ढा जी की चड्डी बदलने वाली जिंदगी। वॉइस ऑफ पीपल। ये क्या लग रहा है कि इनको कोई फर्क पड़ेगा उनके फॉलोवर्स कम हो जाएंगे? तो भैया फर्क हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को पड़ता है। जब हमारे 10 फॉलोवर्स भी कम होते हैं ना, हमारी रातों की नींद घूम जाती है। इनको फर्क पड़ेगा कि ये 14 मिलियन से 13 मिलियन पे आ गए? भैया इसका फर्क पड़ता है हमको। ये चलता है, ये गिनतियां नहीं चलती, हमारी गिनतियां चलती है फॉलोवर्स के ऊपर। हाई कटे थे नहीं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फर्क नहीं पड़ेगा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ना। तो चड्डी बदल ली इन्होंने अपनी, तो अब ये जो है बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। तो जेनजीओ इतनी जल्दी विश्वास मत करो। अगर तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी आवाज बनेंगे, इनका भी तो अधिकार है चड्डी बदलने का। बदल ली चड्डी अब। नाउ एंजॉय। रेवोल्यूशन लेके आएंगे, जेएनयू की नई पार्टी बनेगी, यूथ की नई पार्टी बनेगी, राघव चड्ढा जी की नई पार्टी बनेगी। लेकिन राघव चड्ढा जी ने अपनी चड्डी बदल ली है, वो बीजेपी में चले गए हैं। राघव चड्ढा जी यूथ के लिए एक नई आवाज थे, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे खड़े करते थे, लेकिन अब वह चले गए हैं। देखिए राघव चड्ढा जी की आम जिंदगी। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। अब राघव चड्ढा जी की चड्डी बदलने वाली जिंदगी। वॉइस ऑफ पीपल। ये क्या लग रहा है कि इनको कोई फर्क पड़ेगा उनके फॉलोवर्स कम हो जाएंगे? तो भैया फर्क हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को पड़ता है। जब हमारे 10 फॉलोवर्स भी कम होते हैं ना, हमारी रातों की नींद घूम जाती है। इनको फर्क पड़ेगा कि ये 14 मिलियन से 13 मिलियन पे आ गए? भैया इसका फर्क पड़ता है हमको। ये चलता है, ये गिनतियां नहीं चलती, हमारी गिनतियां चलती है फॉलोवर्स के ऊपर। हाई कटे थे नहीं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ फर्क नहीं पड़ेगा, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ना। तो चड्डी बदल ली इन्होंने अपनी, तो अब ये जो है बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। तो जेनजीओ इतनी जल्दी विश्वास मत करो। अगर तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी आवाज बनेंगे, इनका भी तो अधिकार है चड्डी बदलने का। बदल ली चड्डी अब। नाउ एंजॉय। मैंने ना कल एक शेर बनाया मैंने फैजू के लिए। हाँ? ए फैजू सुनना, कुछ सुनाना था मुझे। बोल। ए फैजू, एक आरज़ू है मेरी, बनूं मैं तेरी। सुनना, बनूं मैं तेरी। मेरे को नहीं इंटरेस्टेड। साथ रहे हम, तेरी अम्मी को आऊं पसंद, 7 बजे। हाय, मुझे बस ये मैसेज पहुंचाना था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अंधेरा कभी नहीं होगा। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ।
एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक। हम्म एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक हम्म उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ पक्का? मतलब उसी की लैंग्वेज में तू बात करेगी? हाँ, ओके। 6 घंटे तक। तो मैं बकरी चूज करता हूँ, ठीक है? सबसे गंदा खाना हमारे घर में कौन बनाती है? मैं बात बात पे लड़ाई कौन करती है? मैं आज जो 3 पार्सल तुमने ऑर्डर किए उनकी पेमेंट कौन करेगा? ये चुप है। मैं अच्छा बात। आज के बाद ना लड़ाइयों में सॉरी पहले कौन बोलेगा? मैं वेरी गुड। 6 घंटे ऐसे ही रहना आप। मजा आ रहा है, आई लाइक इट। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक हम्म उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ, एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। अगर आप हज पे आए हैं तो इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें, और अगर आपका कोई दोस्त गया हुआ है हज पे या आया हुआ है हज पे तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। नंबर 3 कि आप अपना एड्रेस हमेशा अपने साथ रखें, मतलब जहाँ पर भी आपका होटल है मक्का में, मदीना में, क्योंकि हरमैन, मस्जिदुल नबवी, मस्जिदुल हराम बहुत बड़ी मसाजिद हैं। आप एक तरफ से मस्जिदुल हराम में एंटर होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं रहता कि आप कहाँ से गए थे। आप नंबर भी याद रख सकते हैं, किस गेट से गए थे, कहाँ पर आपकी बस रुकी है अगर आप हरम से दूर रहते हैं, और अपने होटल का एड्रेस रखते हैं तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से जाना है और कहाँ से वापस आना है। नंबर 2, आपने अपने पैसों का ख्याल रखना है। जल्दी में आके, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी जल्दी आए हुए हैं हज में, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, तकरीबन 1 महीना पड़ा हुआ है, तो लोग आके यहाँ पर ख़र्चा बहुत जल्दी से कर देते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं और खाने पीने में फिर आखिरी दिन उनके दुश्वारी से गुजरते हैं। तो अगर मेरे प्यारे हाजी साहब, मेरे प्यारे भाई, अगर आप आए हुए हैं तो अपने ख़र्चे का ध्यान रखें, आराम आराम से खर्चे करें, एकदम से खुल के एंजॉयमेंट शुरू ना करें। अगर मैंने ना कल एक शेर बनाया मैंने फैजू के लिए। हाँ, ए फैजू सुनना, कुछ सुनाना था मुझे। बोल। ए फैजू, एक आरज़ू है मेरी, बनूं मैं तेरी, सुनना, बनूं मैं तेरी, मेरे को नहीं इंटरेस्टेड। साथ रहे हम, तेरी अम्मी को आऊं पसंद, 7 बजे। हाय, मुझे बस ये मैसेज पहुंचाना था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अंधेरा कभी नहीं होगा। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ, एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ, एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक। हेलो 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 हेलो, हक फरीद, या फरीद, बाबा फरीद, गंज शक्र। हक फरीद, या फरीद, बाबा फरीद, गंज शक्र। हक फरीद, या फरीद, बाबा फरीद, गंज शक्र। अय मेरे फरीद, आपकी जुबान। देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वो इस बार के विक्रम संवत 2083 के राजा हैं और अतिचारी भी हैं। और मजे की बात यह है कि वो अपना राशि परिवर्तन भी बहुत जल्दी करने वाले हैं।
मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से आने वाले टाइम में लोगों को पेट में इन्फेक्शन, पेट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन्स की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, पेट का ऑपरेशन होना, सांस की परेशानी होना, पेट में इन्फेक्शन होना, उल्टियां होना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ बुध का ऐसा राशि परिवर्तन आने वाले 4 महीनों में हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें मुंह में छाले होना, दांत की समस्या होना, दांत से जुड़ी प्रॉब्लम होना, दांत को लेकर नई सर्जरीज का आना, नई चीजों का आना, ये भी दिखाई देगा। लोगों को क्रोध बहुत आएगा, आखिर करे क्या। केला और केली का एक पेड़ मंदिर में दान करें, और बुध के लिए किन्नर कहीं भी दिखाई दे उन्हें पैसे जरूर दें, उनका मान सम्मान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और याद रखिए, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अच्छा बोलें, अच्छा कहें, अच्छा करें और किसी का बुरा ना चाहे। हरी मिर्च का अचार जरूर खाएं, हरी मिर्च खाएं, और अगर आपको कहीं तोते मिलते हैं तो उन्हें हरी मिर्च खीरा जरूर खिलाया। जय माता दी। हाय, मुझे बस ये मैसेज पहुंचाना था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में अब तुम जो भी करोगे सही करोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अंधेरा कभी नहीं होगा। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ। हेलो 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 हेलो, हक फरीद, या फरीद, बाबा फरीद, गंज शक्र। हक फरीद, या फरीद, बाबा फरीद, गंज शक्र। हक फरीद, या फरीद, बाबा फरीद, गंज शक्र। अरे मेरे फरीद, आपकी जुबान। हैदराबाद के हलीम का फैन बेस ही अलग है। रिसोर्ट की सबसे ज्यादा फेमस जो है वो हलीम है, और पूरे वर्ल्ड में जो है तकरीबन जाना जाता है इसको, कि ये हैदराबाद की एक पहचान है। जैसे बनारस के लिए बनारसी साड़ी है, दार्जिलिंग के लिए दार्जिलिंग चाय है, और बॉम्बे के लिए अल्फांसो मैंगो है, तो उसी तरह से हैदराबाद के लिए पिस्ता हाउस हलीम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद का जो वे ऑफ मेथड है पकाने का, बिरयानी बनाने का या हलीम बनाने का या स्वीट्स बनाने का, वो अलग है। आप सिर्फ रमजान में ही हलीम क्यों सेल करते हैं, ऑल थ्रू आउट द ईयर क्यों नहीं? हैदराबाद को पूरे इंडिया को मालूम है कि हलीम जो है सिर्फ रमजान में मिलती है, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। आप 80% अपने प्रॉफिट मार्जिन में से चैरिटी कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं अगर मैं जब सुसाइड कर लेता तो कुछ भी ना था, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला सक्सेस दे दिया उसके अंदर। फूड वेस्टेज को आप कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि रेस्टोरेंट में अमूमन ये होता है कि बहुत खाना बचता है। फ्री फूड भी देते हैं हम लोग। हर सुबह जो 1000 पैकेट्स बिरयानी के हॉस्पिटल्स के पास बढ़ता है, जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना फेंकने की बजाय कोई अच्छा खाना खा ले, इससे बेहतर और क्या होगा? हलीम जो हमेशा शॉर्टेज रहती, ब्लैक होती, बाज़ बहुत ऐसा होता है कि हलीम बच जाती। क्यों बचती? वो तो पानी पड़ गया, बारिश हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो हलीम बच जाती। जिस दिन हलीम बचती उनको बहुत खुशी होती, इसलिए खुशी होती कि अल्लाह ताला किसके नसीब में लिखा कौन खा रहा है हमको मालूम ही नहीं है। आज ही रात को ले आके जो जिसको हम हलीम दे रहे हैं तो उन्होंने हलीम खा रहे हैं, तो ये तो अल्लाह का करम है, ये उनके किस्मत में अल्लाह ताला लिखा। हैदराबाद के हलीम का फैन बेस ही अलग है। रिसोर्ट की सबसे ज्यादा फेमस जो है वो हलीम है, और पूरे वर्ल्ड में जो है तकरीबन जाना जाता है इसको, कि ये हैदराबाद की एक पहचान है। जैसे बनारस के लिए बनारसी साड़ी है, दार्जिलिंग के लिए दार्जिलिंग चाय है, और बॉम्बे के लिए अल्फांसो मैंगो है, तो उसी तरह से हैदराबाद के लिए पिस्ता हाउस हलीम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद का जो वे ऑफ मेथड है पकाने का, बिरयानी बनाने का या हलीम बनाने का या स्वीट्स बनाने का, वो अलग है। आप
सिर्फ रमजान में ही हलीम क्यों सेल करते हैं, ऑल थ्रू आउट द ईयर क्यों नहीं? हैदराबाद को पूरे इंडिया को मालूम है कि हलीम जो है सिर्फ रमजान में मिलती है, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। आप 80% अपने प्रॉफिट मार्जिन्स में से चैरिटी कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो अगर मैं जब सुसाइड कर लेता तो कुछ भी ना था, कि ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला सक्सेस दे दिया उसके अंदर। फूड वेस्टेज को आप कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में अमूमन ये होता है कि बहुत खाना बचता है। फ्री फूड भी देते हैं हम लोग। हर सुबह जो 1000 पैकेट्स बिरयानी के हॉस्पिटल्स के पास बढ़ता है, जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना फेंकने की बजाय कोई अच्छा खाना खा ले, इससे बेहतर और क्या होगा? हलीम जो हमेशा शॉर्टेज रहती, ब्लैक होती, बाज़ बहुत ऐसा होता है कि हलीम बच जाती। क्यों बचती? वो तो पानी पड़ गया, बारिश हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो हलीम बच जाती। जिस दिन हलीम बचती उनको बहुत खुशी होती, इसलिए खुशी होती है कि अल्लाह ताला किसके नसीब में लिखा कौन खा रहा है हमको मालूम ही नहीं है। आज ही रात को ले आके जो जिसको हम हलीम दे रहे हैं तो उन्होंने हलीम खा रहे हैं, तो ये तो अल्लाह का करम है, ये उनके किस्मत में अल्लाह ताला